नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, स्कूलों में ऑप्शनल होगा इंग्लिश मीडियम, मिलेगा वर्दी पैसा नहीं। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर मिलेगा अधिकार। दोस्तों, आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज की खबर, स्कूलों में ऑप्शनल होगा इंग्लिश मीडियम, कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने जारी किए निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब प्राइमरी इंग्लिश मीडियम शुरू करने के निर्देश जारी हो गए। वे वर्ष 2024-25 से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से ये लागू हो जाएंगी। विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई थी। अब गुरुवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी करने के बजाय ऑप्शनल लागू किया जाएगा। यह शिक्षा सत्र से पहले और दूसरी कक्षाओं के बच्चों के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। हालांकि हिंदी का भी साथ में प्रयोग किया जाएगा। वह शिक्षा सचिव ने कहा कि इन दो कक्षाओं में से शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे अगली कक्षाओं में भी इंग्लिश मीडियम ही आएगी। वर्दी का ऑप्शन मिलेगा पैसा नहीं, पसंद की यूनिफॉर्म चुन सकेंगे स्कूल, अभिभावकों और एसएमसी से बात जरूरी। जी, सरकारी स्कूलों को अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि स्मार्ट वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने इस बारे में फैसला धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई बैठक में लिया था। अब उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशकों को दिशा निर्देश लिखित में जारी हुए हैं। बता दें कि नए शिक्षा सत्र में स्मार्ट वर्दी स्कूल चुन सकेंगे। इन निर्देशों के अनुसार 7 विकल्प जारी स्कूलों को दिए गए हैं। इनमें निजी स्कूलों की तरह टाई और स्कर्ट वाली स्मार्ट यूनिफॉर्म भी है। मैं साथ ही यह भी बताया गया है कि नई वर्दी सिलेक्ट कितनी बार क्या नहीं करना है। वह निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के अभिभावकों के साथ पहले चर्चा की जाए और फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मंजूरी ली जाए, तभी नई वर्दी का चयन हो। हिमाचल सरकार की हुई जीत, लंबी लड़ाई के बाद होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर मिलेगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के 5 स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। में ओबराय ग्रुप के पास छाराबाड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया। न्यायालय के न्यायमूर्ति सत्यन वेद की अदालत ने होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबराय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। अदालत ने ओबराय ग्रुप को निर्देश दिए हैं कि 2 महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाए। NHAI को बड़ी कामयाबी, परोर पठानपुरी फोरलेन को मिली मंजूरी, 1000 करोड़ से होगा निर्माण। फोरलेन निर्माण में NHAI को बड़ी कामयाबी मिली है। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का एक और पैच फॉरेस्ट क्लियरेंस से बाहर हो गया है। वहीं थानपुरी से परोर तक के हिस्से को वन और पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण की अनुमति दे दी है। अब इस हिस्से में NHAI और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद काम शुरू करवाएगा। वह फिलहाल NHAI को जिस हिस्से की अनुमति मिली है उसका कुल क्षेत्रफल 13 हेक्टेयर है और इस मंजूरी के बाद पठानपुरी से परोर तक करीब 16.2 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के हिस्से को फोरलेन में बदला जाएगा। बता दें कि NHAI ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपये तक के बजट का प्रावधान किया है। इस मंजूरी के बाद पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का ज्यादातर हिस्सा क्लियर हो गया है। अब केवल बिजनी से मंडी तक के हिस्से की मंजूरी का इंतजार चल रहा है। इस नेशनल हाईवे में पद्धर से बिजनी तक के नेशनल हाईवे को डबल लेन की ही मंजूरी मिल पाई है। हिमाचल के बाहर की गाड़ियों को परमिट देने का प्राइवेट ऑपरेटर्स ने किया विरोध। हिमाचल प्रदेश के बाहर की गाड़ियों को राज्य में ही परमिट देने का प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने भारी विरोध किया है। वह ऑपरेटरों ने सरकार से मांग की है कि बाहरी ऑपरेटरों को अगर इस तरह से परमिट बांटे जाएंगे तो हिमाचल के लोगों का व्यवसाय छीन जाएगा। वह परमिट देने की यह प्रक्रिया हिमाचल सरकार के स्पेशल रोड टैक्स के ऐलान के बाद शुरू हुई है, जिसमें राजस्व बढ़ाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर विशेष रोड टैक्स लगाया गया है। वह शुक्रवार को नालागढ़ में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की बैठक हुई। इसमें नालागढ़ निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि आज तक कभी भी बाहरी राज्यों के अस्थायी निवासियों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी नहीं किए जाते थे, लेकिन जो बसें बाहरी राज्यों से नालागढ़ बद्दी में आती है अब उन्हें परिवहन विभाग हिमाचल में ही परमिट दे रहा है। पावर प्रोजेक्ट में हिमाचल की रॉयल्टी पर सीएम को मिला केंद्र का साथ। सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट कर उन्हें SJVN और NHPC की बिजली परियोजनाओं में विलंबित रॉयल्टी के कारण होने वाली राजस्व हानि के बारे में बताया। वह केंद्रीय मंत्री सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की कि विद्युत परियोजनाओं में राज्य को कम से कम 12% रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वह सीएम ने उनसे राज्य की विद्युत नीति के तहत मुफ्त बिजली देने का आग्रह किया तथा 40 वर्ष के बाद ये प्रोजेक्ट्स राज्य को वापस मिलने पर भी जोर दिया। वह केंद्रीय मंत्री ने रॉयल्टी के
मामले और राज्य सरकार की चिंता के अन्य सभी विषयों की समीक्षा एवं एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ दोनों पक्षों के अधिकारियों की टीम से कराने का सुझाव दिया ताकि राज्य को इसका उचित हिस्सा मिल सके। उन्होंने सीएम के आग्रह पर 20 जनवरी तक समीक्षा पूर्ण करने पर सहमति व्यक्त की। नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव से पहले बन गई बीजेपी की रणनीति। शिमला के पीटर हॉफ में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई। वही बैठक में इस साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे, रणनीति और अन्य गंभीर विषयों पर विस्तार से मंथन हुआ। वह पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बीजेपी की आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। वह बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और आगामी 3 महीनों में पार्टी का क्या करना है उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई है। वह राम मंदिर की स्थापना और हिमाचल प्रदेश की भी भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। शिमला नगर निगम ने शुरू की ड्रोन मैपिंग, फिर डारों का होगा नियमितीकरण। नगर निगम शिमला ने संपत्तियों का आकलन करने के लिए ड्रोन मैपिंग शुरू कर दी है। यह मैपिंग 1974 से पहले सरकारी भूमि पर डारे बनाकर रह रहे लोगों को कब्जा देने के लिए की जा रही है। मैं कृष्णा नगर में इस काम को शुरू कर दिया है। मैं ड्रोन मैपिंग का काम शहर में उन इलाके में होगा जहां पर भी सरकारी भूमि पर डारे बनाए गए हैं। ये 1974 से पहले रहते हैं। इसका पूरा एक सर्वे कराया जाएगा। इसकी ड्रोन से मैपिंग करने के बाद कब्जा नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। शहर में इसके तहत ही 1974 से पहले जो लोग अपने डारे बनाकर रह रहे हैं, नगर निगम या राजस्व विभाग को यदि वे इसके दस्तावेज दे पाएंगे तो उनके कब्जे को ही नियमित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी के कब्जे को नियमित नहीं किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम प्रशासन का मानना है कि ऐसा न हो कि नियमितीकरण की आड़ में कुछ लोग और डारे बना लें, वे साथ ही कब्जे को नियमित करने का दावा भी करें। इसलिए निगम प्रशासन ने फैसला लिया है कि पूरे शहर में जहां भी अवैध डारे बने हैं, इन सब डारों को नियमित करने से पहले ड्रोन मैपिंग कराई जाएगी और मैपिंग के बाद ही इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। मैं नगर निगम शिमला की शहर में बहुत सी संपत्ति है जिसका रिकॉर्ड नगर निगम के पास नहीं है। इससे उस संपत्ति का आंकड़ा भी इकट्ठा किया जाएगा। चुनाव में सबक सिखाएंगे, बोले पेंशन का इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड कर्मी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन ने बकाया पेंशन की मांग को लेकर शुक्रवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसोसिएशन ने कहा है कि आज तक 9 तो कर्मियों की सैलरी आई, 9 ही पेंशन का पैसा आया है। एसोसिएशन की मासिक बैठक में पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी PL गुप्ता ने कहा कि अब कर्मचारी और पेंशनर्स आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। में एसोसिएशन की मासिक बैठक में पेंशनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी PL गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पेंशन के वादे के साथ ही सत्ता में आई थी, परंतु अब हम उम्र के इस पड़ाव में पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जल्द सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो लोकसभा चुनाव अब जल्द ही आने वाले हैं, उनमें कर्मचारी उन्हें जवाब देगा। हरोली में BAMS कोर्स के लिए प्रयास कर रही सरकार, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा। हिमाचल सरकार हरोली में आयुर्वेद की शिक्षा युवाओं के नज़दीक ही दिलाने के लिए BAMS का कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है। यह बात डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को यहां एक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम के बाद मीडिया से कही। वह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। डिप्टी CM ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र शिक्षा का हब बनकर उभरा है। यहाँ पर आधारभूत रूप से शिक्षा को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास पहले ही मुकम्मल कर दिए गए थे, जबकि अब उच्च शिक्षण संस्थानों की मौजूदगी से हरोली शिक्षा के मानचित्र पर उभर कर सामने आया है। कुंडू और कांगड़ा SP के ट्रांसफर आदेश वापस लेने पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों को वापस लेने से जुड़े आवेदनों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वह मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतोसना रुआल दुआ की खंडपीठ ने शुक्रवार को सभी पक्षकारों की दलीलों की सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हिमाचल में मजदूरों के हक की बात सरकार से करेगा यह संगठन। हिमाचल प्रदेश में अब अपनी मांगों को लेकर मजदूरों, कामगारों को धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और चक्का जाम नहीं करना होगा। अब उनके हक के लिए केंद्र से मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीधे सरकार से बातचीत करेगा। वह संगठन ने श्रमिकों की परेशानियों का खाका बनाने के साथ पदाधिकारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। वह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार ने शुक्रवार को मंडी में यह जानकारी दी। वह संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि संगठन ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों की नवनियुक्ति शुरू कर दी है। इस कड़ी में मंडी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन है जो देश भर में मजदूरों, कामगारों आदि की समस्याओं को उचित मंच पर सरकार के साथ वार्ता कर
सुलझाने में विश्वास रखता है। यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है जो अब हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी कामकाज सुधारो वरना लेंगे एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने हिमाचल में संचालित 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने शुक्रवार को इन एम्बुलेंस के संचालन और रखरखाव पर आयोजित बैठक में कहा कि आम लोग इनके रखरखाव और संचालन को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। अगर कामकाज नहीं सुधारा तो संचालनकर्ता कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता पर मरीजों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में किसी भी प्रकार की चूक पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। शांडिल ने कहा कि यदि शीघ्र ही इन सेवाओं में सुधार नहीं किया गया और लोगों की असुविधाओं के चलते शिकायतें जारी रही तो सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहली बार शिमला आएंगे बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर, इस मूवी की होगी शूटिंग। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर पहली बार पहाड़ों की रानी शिमला आने वाले हैं। वे एक्टर यहां अपनी मूवी की शूटिंग के लिए आएंगे। उनके साथ एक्टर उत्कर्ष शर्मा, कॉमेडियन राजपाल यादव और एक्ट्रेस सिमरजीत कौर भी 10 जनवरी को हिमाचल आएंगी। शिमला के माल रोड, मसोबरा, नाल देहरा और फागू में मूवी की शूटिंग की जाएगी। मूवी में एक्टर नाना पिता का रोल निभाएंगे। प्रोडक्शन के प्रबंधक विकास बहल ने बताया कि जर्नी मूवी की शूटिंग के लिए एक्टर नाना पाटेकर, राजपाल यादव, उत्कर्ष शर्मा और सिमरजीत कौर शिमला आएंगे। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए प्रदेश सरकार की ओर से काफी सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि एक्टर नाना पाटेकर का शुरुआती जीवन काफी मुश्किलों भरा बीता है। जब वह छोटे थे तो स्कूल जाने के बाद मुंबई के चूना भट्टी में काम करने जाते थे। परिवार में 7 भाई बहन थे जिनमें 5 की मौत हो गई। शादी हुई तो 2 साल बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। नाना पाटेकर फिल्मों में आने से पहले थिएटर में काम करते थे। एक बार उनके एक नाटक को देखने मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल आई। स्मिता पाटिल नाना की एक्टिंग से बेहद प्रभावित हुई और उनमें बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए कहा, जिसके बाद नाना फिल्मों में आ गए। बाद में दोनों ने गगन फिल्म में साथ काम भी किया। कीरतपुर मनाली फोरलेन का पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन, तैयारियों में जुटा एनएचएआई। कीरतपुर से मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के एक बड़े भाग का उद्घाटन जल्दी होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की मंडी यूनिट ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि कीरतपुर मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट में कीरतपुर से लेकर सुंदरनगर के पूंग तक का भाग बनकर पूरी तरह से तैयार है। 70 किलोमीटर तक का यह भाग 4700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस पर ट्रैफिक भी सुचारू कर दिया गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन होना बाकी रह गया है। बता दें कि एनएचएआई की मंडी यूनिट ने इस भाग के उद्घाटन के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। यदि उनकी तरफ से समय नहीं मिला तो फिर इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं। वहीं एनएचएआई ने इस पूरे प्रोजेक्ट का 3D मॉडल बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। चंबा मेडिकल कॉलेज में पहली बार हुई पेल्विक एसिटाबुलम की सफल सर्जरी। जिला चंबा में पहली बार एक मरीज की पेल्विक एसिटाबुलम सर्जरी की गई है। ये करिश्मा चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने कर दिखाया है। बता दें कि पेल्विक एसिटाबुलम सर्जरी की जरूरत कूल्हे के ऊपर की हड्डी टूटने या खिसकने पर पड़ती है। यह सर्जरी प्रदेश के अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में भी 4 या 5 साल पहले शुरू हुई है। यह सर्जरी चंबा में होना किसी सपने से कम नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले सीएम सुक्खू, कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन में तेजी लाने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। वीरवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। शिमला में टूटने लगा बेरोजगारों का सब्र का बांध, सुक्खू सरकार से लंबित भर्ती रिजल्ट घोषित करने की मांग। आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को लगे जख्मों पर अब धीरे धीरे मरहम लगाया जा रहा है। मजबूत इच्छा शक्ति वाला हिमाचल दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ नजर आने लगा है। इसी प्रदेश के कुछ ऐसे युवा भी हैं जो इसी मजबूत जज्बे के साथ अपने पैरों पर खड़ा तो होना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित न होने की वजह से यह युवा ऐसा कर पाने में नाकाम है। कई बार सरकार से बातचीत के बावजूद परीक्षा परिणाम की घोषित होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मार्च तक बहाल हो पाएगा लारजी डैम में बिजली उत्पादन। पहले दिसंबर माह में होना था मरम्मत का कार्य।
जो हिमाचल प्रदेश में जुलाई व अगस्त माह में आई बाढ़ के चलते अभी भी जहां कई सड़कों का मरम्मत कार्य जारी है, तो वहीं लारजी विद्युत प्रोजेक्ट को बहाल करने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। वह प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट के मरम्मत का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को दिया गया है। ऐसे में सरकार को उम्मीद थी कि नवंबर माह में इसकी मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन अब इसकी डेट लाइन 2024 तय की गई है और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन बहाल होने की उम्मीद है। में 126 मेगावाट लारजी जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन बंद होने के चलते सरकार को बिजली की खरीद करनी पड़ी है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय भी सरकार की इसमें थोड़ी मदद कर रहा है। वहीं अब सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को भी निर्देश जारी किए हैं कि वो मार्च तक इसकी मरम्मत कार्य को पूरा करें, ताकि यहाँ पर फिर से बिजली उत्पादन शुरू किया जा सके। हिमाचल की सुक्खू सरकार बैक गियर की सरकार, 900 संस्थान किए बंद जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। वह जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार को बैक गियर की सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ होने के बाद कांग्रेस सरकार ने भाजपा शासन में खुले 900 संस्थान बंद किए, 620 सरकारी दफ्तर और कई स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। वह कांग्रेस सरकार खुद तो काम नहीं कर रही है, लेकिन जो काम कोई करते हैं उनके कामों को भी ये पीछे ले जाते हैं। वह वर्तमान कांग्रेस सरकार हिम केयर योजना के 200 करोड़ रुपये जारी नहीं कर पा रही है। 6 जनवरी को दोपहर 12:40 पर नाहन के चौगान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू 6 जनवरी शनिवार को सिरमौर प्रवास पर आ रहे हैं। वह प्रातः 11:05 पर नाहन के समीप जुड्डा का जोड़ हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके उपरांत वह प्रातः 11:20 पर शंभूवाला में मारकंडा नदी पर पुल का लोकार्पण करेंगे, जबकि 11:50 पर गाडा बुड्डी में उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे। सोमवार तक नहीं मानी मांगे तो पूरे प्रदेश में बंद कर दी जाएगी बिजली, लक्ष्मण कापटा का ऐलान। जिला कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ जिला कांगड़ा द्वारा मुख्य अभियंता यानी कि वृत्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय के प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापटा उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला के समस्त पदाधिकारी, भारी संख्या में तकनीकी कर्मचारी और पेंशनर भी उपस्थित रहे। हाटियों को जनजातीय दर्जा देने पर लगाई रोक का मिलकर कल निकालेंगे रास्ता। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि गिरिपार क्षेत्र के लोगों को जनजातीय दर्जा लंबे संघर्ष के बाद मिला है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला और अंततः अपने मुकाम तक पहुंचा। उद्योग मंत्री हर शुक्रवार को सिलाई विधानसभा क्षेत्र के कोटा पाव में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यह मामला न्यायालय में चला गया है, इस कारण इस पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। जिस प्रकार हम सब लोगों ने मिलजुल कर इस संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसी तर्ज पर यदि हम सभी मिलजुल कर कोई रास्ता निकालेंगे तो कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाया जा सकता है। स्नातक की डिग्री पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को मिला एक और विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम व शास्त्री की डिग्री पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को एक और विशेष मौका प्रदान किया गया है। वह पुराने वार्षिक प्रणाली के तहत वर्ष 1990 व इसके बाद के जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे या फिर अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, वे इस विशेष मौके के तहत परीक्षा में बैठ सकेंगे। वह परीक्षाएं वर्ष 2012-13 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी और विशेष मौके के तहत परीक्षा देने के लिए 10,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है। वह बीते माह में हुई इसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत विद्यार्थी अब 15 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। वह परीक्षाएं मार्च व अप्रैल माह में आयोजित होंगी। बीएड एडमिशन की सेंट्रल कमेटी का निर्णय नामंजूर, प्रवेश परीक्षा के अंकों में 5% का नहीं मिलेगी छूट। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी एचपी कोटे के अलावा मैनेजमेंट कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अब प्रवेश परीक्षा के अंकों में 5% की छूट नहीं मिलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड एडमिशन की सेंट्रल कमेटी का निर्णय नामंजूर कर दिया है। बीते दिनों पूर्व बीएड एडमिशन की सेंट्रल कमेटी ने इन सीटों को भरने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षाओं में न्यूनतम अंकों में 5% की छूट देने का निर्णय लिया था, लेकिन इस मामले का अध्ययन करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी से यह निर्णय वापस लेने को कहा है। पर्यटन गांव के लिए जमीन का विरोध, कृषि विश्वविद्यालय की भूमि प्रस्तावित होने पर उठा मुद्दा।
जय प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की 120 हेक्टेयर भूमि पर्यटन गांव के लिए प्रस्तावित होने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों ने प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इस संबंध में जल्द कदम उठाने को आग्रह किया है। में सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय ने विक्रम बात्रा कॉलेज, विज्ञान संग्रहालय और हाल ही में घोषित हेलीपोर्ट की स्थापना के लिए 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि पहले ही छोड़ दी है। वह अब विश्वविद्यालय के पास जमीन केवल मौजूदा 4 कॉलेजों, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज को चलाने के लिए वह बोर्ड के सदस्यों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर और डायरेक्टरेट छात्रों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है और मौजूदा प्रयोगात्मक क्षेत्र विभिन्न वैज्ञानिक फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए कम पड़ रहा है। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की डेट शीट बदली, कब कब होगा कौन सा पेपर, जाने पूरी जानकारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संशोधित सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 डेट शीट जारी कर दी है। वह कक्षा 10वीं 12वीं की संशोधित समय सारणी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। संशोधित समय सारणी के मुताबिक कुछ पेपरों की परीक्षा तिथियों में कुछ बदलाव किए गए। वह कक्षा 10वीं का तिब्बती पेपर जो 4 मार्च 2024 को आयोजित होने वाला था, वह उसे बदल दिया गया है और अब यह 23 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 10वीं का रिटेल पेपर जो 16 फरवरी को निर्धारित किया गया था, वह अब 28 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 12वीं के लिए फैशन स्टडी जो 11 मार्च के लिए निर्धारित थी, वह बदल दी गई है और अब 21 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। मैं सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी और 13 मार्च 2024 को समाप्त होगी। मैं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी को शुरू होगी और 2 अप्रैल 2024 को समाप्त होंगी। मैं कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। फरवरी में नवाजे जाएंगे मेधावी, प्रदेश में पहली बार होगा सम्मान समारोह, सीएम सुक्खू करेंगे सम्मानित। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10वीं व जमात 2 की परीक्षा में मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को फरवरी में सम्मानित करने जा रहे हैं। वह खास बात यह है कि अब प्रदेश स्तर ही नहीं, जिला स्तर पर भी मेरिट में सूची में शामिल मेधावी छात्रों को भी सरकार सम्मानित करेगी। वह शैक्षणिक सत्र 2022-23 के छात्रों के लिए होने वाली शुरुआत आने वाले समय में एक परंपरा के रूप में चलेगी। वह सम्मान समारोह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावियों को नवाजेंगे। यह जानकारी स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि ऐसा सम्मान समारोह बोर्ड की तरफ से पहली बार आयोजित किया जाएगा। वह बोर्ड सचिव का कहना है कि ऐसे सम्मान समारोह जहां और छात्रों के लिए प्रेरणा बनेंगे तो वहीं पढ़ाई में अव्वल रहने वाले छात्रों को और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा छात्र छात्राओं के अभिभावकों के लिए भी अब गर्व के पल होंगे, जबकि संबंधित स्कूल के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात होंगी। प्रशिक्षु से छेड़छाड़ करने पर चिकित्सा अधिकारी को 14 महीने का कारावास। जे मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में नामजद चिकित्सा अधिकारी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है। मैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शुभांगी जोशी की अदालत ने दोषी को कारावास के अलावा 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मैं पुलिस थाना कांगड़ा में 17 जनवरी 2008 को मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु छात्र ने संस्थान के प्रधानाचार्य के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS यादव के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। मैं छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कांगड़ा में चिकित्सक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मैं शिकायत में प्रशिक्षु छात्र ने आरोप लगाए थे कि आरोपी ने उसे कमरे में बुलाया, इसके बाद उसने कमरे की बिजली और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद छेड़छाड़ की, किसी तरह वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहां से बाहर आ गई। इसके बाद उसने इस संदर्भ में संस्थान के प्रिंसिपल को बताया और पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज किया गया। इस केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी श्वेता और रितिका पत्रवाल ने की। रितिका पत्रवाल ने अदालत में कहा कि आरोपी ने गुरु और शिष्य के रिश्ते के विश्वास को भंग किया है। इससे समाज में गलत संदेश भी गया है, जिसकी वजह से बहुत से लड़कियों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस केस में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया था। अमेरिका नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव अभिषेक होंगे सम्मेलन में शामिल। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तकनीकी सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। 19 से 12 जनवरी के दौरान यह सम्मेलन होना है। वह प्रदेश सरकार की ओर से प्रधान सचिव अभिषेक जैन इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वह पहले मुख्यमंत्री सुक्खू के भी अमेरिका जाने की अटकलें थी। वह विभागीय अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी सम्मेलन के दौरान विश्व के कई देश अपनी अपनी नवीनतम तकनीक की जानकारियां देंगे। वह प्रदेश में इन तकनीक को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी लेने अभिषेक जैन को अमेरिका भेजा जा रहा है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।